ने ऑडियो क्लिप में सुना जहां उन्होंने बोला कि आप पिछली डिटेल से मैच करता हुआ कुछ भी मत दीजिए। दूसरे फ़ोन में खोला था ना जो अकाउंट, उसमें मैंने कुछ भी सेव नहीं दिया था, नाम अलग, नंबर अलग, सब कुछ अलग दिया था, फिर भी वो भी ब्लॉक हो गया। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से मीशो का एक वीडियो लेके आई हूँ और इस बार मेरे साथ कुछ अलग हुआ है। सो वो डिटेल मैं आपको देने वाली हूँ वीडियो में, तो स्किप मत करना क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके साथ भी हो चुकी होगी या हो सकती है, इसलिए ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो और उससे लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था अचानक से, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के अकाउंट पूरा ब्लॉक हो चुका था। बहुत प्रॉब्लम हुई थी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थे मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, उनका प्रीपेड ऑर्डर्स थे, ऐप खुल नहीं रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। सो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी मैं आपको उस वीडियो का लिंक या तो आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है। सो हुआ मेरे साथ कुछ यूँ कि मेरा ऐप था ब्लॉक हो चुका था, बड़ी मुश्किल से बड़ा कॉल कर करके परेशान कर करके मेरा रिफ़ंड मुझे वापस मिल गया था। एंड इसके अंदर मुझे 20 से 25 दिन लग गए थे, 3-4 बार या शायद 5-6 बार मुझे कॉल करना पड़ा था। बहुत परेशान थी, बट फाइनली मेरे पास जो मेरा पूरा प्रीपेड का पैसा था वो वापस आ चुका था। उसके बाद मैंने उस ऐप को यूज़ नहीं किया क्योंकि एक बार किसी के साथ भी ऐसा हो जाए, आपको लग रहा है फंस चुके हैं बुरी तरीके से, हे भगवान पैसा आ जाए, ऐसी वाली चीज़ चल रही होती है, तो उस चीज़ को दोबारा करने में आपको डर लगता है। सो मैंने मीशो को बंद कर दिया था, मैंने नहीं यूज़ किया उस ऐप को। मैंने कहा करना ही नहीं है, आप इस चीज़ में पड़ना ही नहीं है, परेशान होना ही नहीं है। बट मेरा वीडियो जिन लोगों ने देखा उन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए, कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी मैसेजेस थे, जिसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी थी कि अगर अकाउंट बंद हो जाए कैसे रिफ़ंड लेना है, कहाँ कंप्लेन करनी है, क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसका भी मैं आपको लिंक ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज जो वीडियो लेके आई हूँ मैं अलग प्रॉब्लम पे लेके आई हूँ। मेरे पास एक नहीं एटलीस्ट 5-6 जो लेडीज़ थी, जो लड़कियाँ थी जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए, उन्हें काफ़ी सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई। एक ने मुझे बोला, आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक ने मुझे बताया कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो चुका था, बट क्योंकि ये एक रीसेलर ऐप है, यहाँ लेडीज़ जो हाउसवाइफ है, जो घर पे रह रही हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, रीसेल करती हैं, एक तरीके से इनकम सोर्स है। और मीशो का इतना ऐड आता है और ज़्यादातर ऐड का फोकस यही रहता है, घर बैठे आप अपना काम कर सकती हैं एंड एक अच्छी खासी इनकम बना सकती हैं। ये ऐड सब लोगों ने देखा होगा। सो यहाँ उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो चुका था, तो उन्होंने फिर से एक अकाउंट बनाया। इस बार नंबर अलग था क्योंकि पुराने नंबर से तो खुलता ही नहीं है, पुराने नंबर से आप कोई भी चीज़ वापस नहीं ले सकते, तो आपको नया अकाउंट बनाने के लिए नया नंबर चाहिए होगा। तो उन्होंने नए नंबर से अकाउंट बनाया एंड एड्रेस वही रखा था, नंबर चेंज था, डिटेल्स भी उन्होंने थोड़ी चेंज कर दी थी और उनका ऐप चलने लग गया। उन्होंने फिर से 1-2 चीज़ें ऑर्डर करी एंड 2 से 3 दिन बाद अकाउंट उनका फिर से बंद हो गया। पहली प्रॉब्लम, एक लड़की का और मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने ये बोला कि उनका 2-3 बार तो ब्लॉक हो चुका है, मतलब उन्होंने सेम फ़ोन में अकाउंट बनाया, 2 से 3 अकाउंट बनाए, नंबर अलग, डिटेल अलग, टोटली 2-3 नंबर और 2-3 जो उनके फैमिली मेम्बर थे उनका नंबर लिया एंड एड्रेस भी उन्होंने चेंज कर करके डाला। उसके बावजूद उनका अकाउंट बंद हो गया। तो मुझे लगा कि जब तक ये चीज़ मैं खुद ट्राई नहीं करूँगी मैं इस पर कैसे कोई कमेंट दे सकती हूँ। सो मैंने फिर से मीशो इंस्टॉल किया, जिससे मुझे सच में अब तो बहुत नफ़रत हो गई है। सो मैंने मीशो फिर से इंस्टॉल किया एंड इस बार मैंने मेरे हस्बैंड का नंबर उसके अंदर डाला एंड एड्रेस भी मैंने बिल्कुल डिफरेंट डाला, बिल्कुल डिफरेंट एड्रेस डाला, मतलब थोड़ा सा भी मैच नहीं करेगा। मैंने नाम अलग डाला, मैंने नंबर अलग डाला, मैंने एड्रेस अलग डाला एंड मैंने कुछ 1-2 प्रोडक्ट, ज़्यादा पैसे वाले नहीं क्योंकि एक बार पिछली बार भी चोट हो चुकी थी। सो जो कहते हैं ना, मतलब एक मिनिमम लाइक 200-300 रुपये के मैंने प्रोडक्ट्स जो थे 2 ऑर्डर इस पे कर दिए थे एंड पेमेंट मैंने कर दिया था प्रीपेड ऑर्डर से एंड मैंने ऑर्डर कर दिए। सो एक दिन मेरा ऐप लाइक 24 घंटे से शायद 1 या 2 दिन मेरा ऐप ना बहुत अच्छे से चला। मैं खोलती थी, चेक करती थी क्योंकि मुझे पहले ही बता दिया था लोगों ने कि अकाउंट इस तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो इस बार मैंने ऑर्डर आईडी का पहले ही स्क्रीनशॉट खींच लिया था। पिछली बार तो अचानक से हो गया था तो नहीं ले पाए थे, पर फिर भी मैंने दिमाग लगा के ऑर्डर आईडी के फ़ोटोज़ ले लिए थे।
कैसे लिए थे वो मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना। सो मैंने इस बार ऑर्डर आईडी का स्क्रीनशॉट ले लिया था और मैं चेक करती थी कि ऐप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो 24 घंटे के आसपास मेरा ऐप अच्छे से चला एंड उसके बाद मेरा ऐप बंद कर दिया। मतलब वही चीज़ आई, रीसेलर वेरिफिकेशन फेल। बहुत कमाल की बात, बहुत कमाल। मतलब ऐसे ऐप की प्रॉब्लम हमने किसी भी ऐप में नहीं देखी होगी। फ्लिपकार्ट देख लीजिए, अमेज़ॉन देख लीजिए, मिंत्रा देख लीजिए, ये ऐप भी तो काम करते हैं ना। और आपका ऐप तो दावा करता है कि रीसेलर ऐप है, मतलब लेडीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। प्रोडक्ट्स लीजिए और बेचिए। कैसे बेचेंगे? मतलब जिन्होंने प्रीपेड ऑर्डर दिए हैं उनका तो पैसा बीच में अटक गया और आप बोलते हैं। इसके बाद मैंने मीशो कस्टमर पे फ़ोन किया एंड मैंने पूछा कि सर इस बार मेरा अकाउंट कैसे बंद हो गया है। तो उन्होंने बोला कि मैम इनएक्टिविटी हुई है। तो मैंने इधर पूछा कि आप मुझे बताइए, चेक करके बताइए कि क्या इनएक्टिविटी हुई है, क्योंकि ये तो मेरा नया अकाउंट है। नया अकाउंट है, कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लिया है, इस बार रिटर्न भी नहीं किया है। फर्स्ट जो 2 ऑर्डर्स थे वो मैंने किए थे। सो आप मुझे बताइए क्या इनएक्टिविटी है। तो उन्होंने बोला कि मैम आपने कुछ सेम डाला होगा, सेम चीज़ डाली होगी, या पहले आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ होगा। तो मैंने बोला कि पहले तो मेरा अकाउंट नहीं ब्लॉक हुआ है। सही बात है, अकाउंट नहीं ब्लॉक हुआ है, ये चीज़ मैं इनको क्यों बताऊं कि हो चुका है। सो मैंने बोला अकाउंट नहीं ब्लॉक हुआ है। दूसरी बात, ये जो अकाउंट है ये टोटली नंबर अलग, नाम अलग, एड्रेस अलग, तीनों चीज़ें पहले अकाउंट से बिल्कुल अलग थी। उसके बावजूद भी आपने अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। सो आप मुझे रीज़न बताइए चेक करके कि क्या चीज़ थी जिसकी वजह से आपने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, मीशो के पास रियली कोई जवाब नहीं होता है। आप कभी भी इनको कॉल करेंगे इनके पास एक जवाब रहता है, इनएक्टिविटी कुछ आपके यहाँ पे हुई है। सो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऑडियो क्लिप यहाँ सुना देती हूँ। किसी सब्सक्राइबर ने भेजी थी जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर की थी, उनके साथ सेम यही चीज़ हुई थी और उन्होंने तो इस बार अलग फ़ोन में अलग नंबर से अलग एड्रेस डाल के अलग नाम तक डाल के अकाउंट बनाया था और उसके बावजूद उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया। उन्होंने तो टोटली दूसरा फ़ोन लिया था, दूसरा नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ, फिर भी उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया। और उन्होंने कस्टमर केयर से बात की, उसकी ऑडियो क्लिप मेरे पास है और वो क्या जवाब देते हैं वो मैं आपको आगे सुनाती हूँ, सुनिएगा, फिर मैं आपसे बात करती हूँ आगे। तो वेलकम टू मीशो, माय नेम इज सूरज, हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो, मेरा मीशो का अकाउंट ब्लॉक हो गया, आप बताएंगे क्यों हो गया ऐसा? जी असुविधा के लिए माफी चाहूँगा, निश्चिंत रहिए, मेरी एंड से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी मैम। ओके हाँ जी, आपने जिस नंबर से भी कॉल किया ये आपका रजिस्टर्ड मीशो का मोबाइल नंबर है? हाँ, यही नंबर से मैंने अकाउंट खोला था। मैं चेक कर लेता हूँ, लाइन पे बने रहिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूँ आपकी जो अकाउंट है ना वो फ्लैग्ड हो चुकी है मैम। इसकी रीज़न ये हो सकती है, आप और भी एसोसिएट अकाउंट चलाती हैं क्या? मतलब पहले भी, इससे पहले भी और कोई मीशो का एप्लीकेशन यूज़ करती थी क्या जो ब्लॉक या फ्लैग्ड हो चुकी थी? हाँ, मेरा और एक अकाउंट था वो भी ब्लॉक हो चुका है। वो भी फ्लैग्ड हो चुका था, राइट? हाँ बिल्कुल इसी वजह से ये फ्लैग्ड हुआ है। बताना चाहूँगा वो इसलिए क्योंकि वो आपने जो है ना उस अकाउंट का कोई भी एक डिटेल्स यानी कि सेम डिटेल्स इसमें अटैच किया होगा। इस वजह से आपकी जो अकाउंट है ना वो ये भी फ्लैग्ड हो गई। जब अकाउंट फ्लैग्ड क्यों होती है मैं बताना चाहूँगा। अगर कोई अकाउंट पहले से फ्लैग्ड है और उसकी अगर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या उसकी ईमेल आईडी या उसकी बैंक डिटेल्स, अगर ये तीनों भी चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप नए वाले अकाउंट पे डाल देती है ना तो आपकी अकाउंट फ्लैग्ड हो जाती है पहले की तरह। तो अकाउंट ब्लॉक होने से फोन तो ब्लॉक नहीं होता ना, उस फोन में हम दूसरा अकाउंट भी तो खोल सकते हैं दूसरे नंबर से। बिल्कुल खोल सकते हैं, लेकिन मैंने और एक फोन है मेरे पास, उस फोन में मैंने बिल्कुल अलग नंबर दिया था, दूसरा नंबर दिया था, दूसरा नाम सब कुछ मतलब अलग दिया था। तो वो देखिए ये ना मैम सिस्टम जनरेटिंग होती है। सिस्टम इसमें कोई भी एक इशू पकड़ लेती है। हेलो हेलो बताना चाहूंगा ये सिस्टम जनरेटिंग होती है। सिस्टम जो है वो जनरेट कर लेती है।
और जनरेट करने के बाद आपके अकाउंट को फ्लैग शो कर देती है अगर कोई भी एक जो चीज़ है वो यूज़ उसमें हो जाए तो। अच्छा, मैंने जो दूसरे फ़ोन में खोला था ना जो अकाउंट, उसमें मैंने कुछ भी सेव नहीं दिया था, नाम अलग, नंबर अलग, सब कुछ अलग दिया था, फिर भी वो भी ब्लॉक हो गया। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ? ये सिस्टम जनरेटिंग होती है मैम। रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी किसी दूसरे मोबाइल से आप अपना जो है अकाउंट ओपन कर लीजिए। उसमें भी अलग जो है आपकी मेल आईडी होनी चाहिए, अलग आपकी जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और अलग बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। ओके जी। अन्य और कोई जानकारी मीशो के रिगार्डिंग चाहोगे क्या आप? ये जो अकाउंट ब्लॉक हो चुका है वो ठीक नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल, असुविधा के लिए माफी चाहूँगा। ये अकाउंट आप ठीक नहीं कर सकते हो मैम। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू जी। तो यहाँ हम लोगों ने सुना कि कैसे कस्टमर केयर के बात करने के तरीके से ही आपको पता चल जाएगा कि उनके पास ये रीज़न होता ही नहीं है। आप जब फर्स्ट टाइम ब्लॉक होता है तब आप बोल देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न करते हैं इसलिए ब्लॉक हो चुका है। अभी आपने ऑडियो क्लिप में सुना जहाँ उन्होंने बोला कि आप पिछली डिटेल से मैच करता हुआ कुछ भी मत दीजिए और आप सेम फ़ोन में नया अकाउंट बना सकते हैं। ये चीज़ें उन्होंने बोली हैं, राइट। ये चीज़ें मैंने भी करी, सेम फ़ोन में नया मीशो अकाउंट बनाया, डिटेल्स टोटली चेंज थी, मेरा बंद कर दिया गया। जिन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे उन्होंने 2 से 3 बार नए नंबर से इवन नए डिवाइस में दूसरे डिवाइस में अकाउंट बनाया, उनका भी बंद कर दिया गया। ये समझ में नहीं आता यार। एक बात बताइए, आप जो गरीब फैमिली से लेडीज़ हैं, जो गांव से बिलोंग करती हैं, जो मीशो से सामान लेके अपना बिजनेस कर रही हैं, ये थीम है आपकी कि लेडीज़ आपके ऐप से सामान लेके अपना कमीशन जोड़ के बिजनेस करती हैं, यही थीम है, यही ऐड में भी आप दिखाते हैं। सो उन लेडीज़ के साथ क्या होगा? उनके पास क्या 5-5, 6-6 सिमें हैं, 5-5, 6-6 फ़ोन हैं कि वो हर बार नया अकाउंट बनाएं? और एक बात बताइए, जिनका पैसा फंस जाता है उनका तो जवाब आप दे ही नहीं पाते हैं। हाँ है आपकी पॉलिसीज़ जहाँ ये लिखा है कि आप अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, उसका क्या रीज़न है? क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं इसलिए आप ब्लॉक करते हैं। तो एक बात बताइए, जब हम कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी आप देते हैं, ये हम सब जानते हैं कि मीशो की क्या क्वालिटी आती है। फिर भी अगर हम किसी को कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं और उसको नहीं पसंद आता है तो क्या हम अपने पास रख लें या उसको रिटर्न करेंगे? ऑफ कोर्स रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने पर आप हमारे ऐप को बंद कर देते हैं, ऐप बंद कर देते हैं, आपके पास जवाब नहीं होता है कि हमारा पैसा कब आएगा। मुझे स्क्रीनशॉट मिले हैं लोगों के, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगी, जहां लोगों ने ये बोला है कि वो हमें ये बोल रहे हैं कि आपका पैसा आया तो आया, वरना नहीं भी आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये चीज़ कस्टमर केयर से जवाब मिली है। समझ रहे हैं आप? मतलब आप मीशो से सामान मंगवा के कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। मेरे पैसे तो आ गए, मेरे 5-7 हज़ार रुपये फंसे थे जो आ गए। दोबारा मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया सिर्फ ये देखने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा लोगों के साथ हो रहा है। तो ये चीज़ एक्चुअल में हो रही है कि अगर आप मीशो का नया अकाउंट भी बना रहे हैं तो वो ब्लॉक कर दे रहे हैं, और ब्लॉक करने के बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो क्यों ऐप ब्लॉक करते हैं, क्या रीज़न है, और आपके पैसे फंस जाते हैं। सो आप सोच रहे हैं कि मीशो किस टाइप का ऐप है? रीसेलर ऐप बताता है। ज़रा उन लोगों के बारे में सोचिए जो थोड़ा बहुत पैसा बचा के सामान मंगवाते हैं फिर आगे बेच रहे हैं, जो बहुत पुअर फैमिली से हैं, जो लेडीज़ हैं जो मीशो के ज़रिए अपना बिजनेस कर रही हैं। वो साफ कह रहे हैं कि आप उस मोबाइल में नया अकाउंट बना सकते हैं। तो हमने बनाया ना, हमने बना के देखा, मेरे साथ और भी जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए उन्होंने बना के देखा, काफ़ी लोगों ने बना के देखा है। और ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आप अलग मोबाइल में अकाउंट बना रहे हैं टोटली डिफरेंट डिटेल देकर, या सेम मोबाइल में भी अगर आप टोटली डिफरेंट डिटेल्स दे रहे हैं, नंबर, एड्रेस वगैरह सब, तो भी आपका अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे उस सब चीज़ों का स्क्रीनशॉट भेजिए। प्लस अगर आप कस्टमर केयर से बात करते हैं तो उन सब की जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। आपके पास प्रूफ है वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताइए, मैं वो चीज़ खुद ट्राई करूँगी और उसके बाद में ये वीडियो बनाऊँगी, जैसे ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो मैं जो भी ये ऐप देख रहा है जो मीशो पे एक काम कर रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, या मीशो के थ्रू अपना सामान रीसेल कर रहा है, या खुद के लिए भी मंगवा रहा है, और अगर आपका एक बार अकाउंट ब्लॉक हो चुका है
तो यकीन मानिए उसके बाद अकाउंट ब्लॉक होते ही रहते हैं। मेरे साथ कितने लोग कनेक्ट हुए हैं जिन्होंने ये बताया है, एक बार नहीं 3 से 4 बार 5 बार अकाउंट बनाए गए हैं, आपने ऑडियो क्लिप से सुन लिया होगा। सो उसके बाद भी उनके अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं। तो हम मीशो पे कितना भरोसा कर सकते हैं, आप बताइए, कितना भरोसा करके आप उस पर कोई भी प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हैं? प्रीपेड तो खासकर नहीं दे सकते। और हम कितनी बार अकाउंट बनाएंगे? अगर एक बार अकाउंट ब्लॉक हो गया है, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, हमने क्या सिमों की दुकान खोल रखी है, मोबाइल की दुकान खोल रखी है कि हमारे पास इतने नंबर होंगे कि हम हर बार अकाउंट बनाते जाएं और हर बार अकाउंट आप हमारा डीएक्टिवेट करते जाएं? सो मैं आपको यही बोलूँगी कि जिनको लगता है कि मीशो पे बहुत अच्छे और बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो अवेयर हो जाएं ऐसी ऐप से मंगवाने से जहां आपके साथ फ्रॉड होता है, जहां कस्टमर केयर के पास ये जवाब भी नहीं है कि उन्होंने आपका अकाउंट क्यों बंद किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि आप उन सब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि मीशो क्या चीज़ कर रहा है। सो इन फ्यूचर जो आपके साथ होने वाला है उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, और चैनल पर नए आए हो तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, वीडियो लाइक कर दे, इस चैनल के साथ जुड़ जाए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बाय बाय।